पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिफाइनिंग पवेलियन के एल्डर लिन को अपने पवेलियन की तरफ से टूल रिफाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का एक ऑफर देते हैं, जिसे लिन खुशी खुशी मान जाता है काफी ज्यादा पैसों की कीमत की वजह से। और फिर वो उनके साथ सबसे पहले जाकर टूल रिफाइनिंग क्वालिफिकेशन का टेस्ट देने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात लूरेन से होती है, जिसको वो बच्चा समझकर काफी कुछ कह देता है, जिससे गुस्सा होकर लूरेन उसके उर्जे पुर्जे ढीले कर देती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लूरेन और हमारा लिन आमने सामने बैठे होते हैं, जहाँ लूरेन गुस्से में तमतमा रही होती है और हमारा लिन काफी ज्यादा नाराज होता है सूजे हुए गाल के साथ, और उसके आसपास सभी एल्डर्स बैठे होते हैं। तभी लेडी मास्टर एल्डर ओयांग से पूछती है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि टूल रिफाइनिंग कंपटीशन में आप इस अजनबी को पार्टिसिपेट करवाएंगे। ये सुनकर लिन भी उनकी तरफ देखने लगता है कि आखिर वो क्या जवाब देने वाले हैं। तभी एल्डर ओयांग जो है एक वेपन दिखाते हुए कहते हैं कि ये एक शॉर्ट ब्लेड है, जो कि काफी लो लेवल का वेपन है, लेकिन रिफाइनिंग क्वालिफिकेशन टेस्ट में हमारे लिन ने इसको एक अच्छा खासा वेपन बना दिया है, जिसका लेवल काफी ज्यादा अप हो गया है, और ये वेपन इसकी एबिलिटी को शो करता है कि ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है। जब मास्टर उस वेपन को चेक कर रही होती है काफी डिटेल में, तो वो भी काफी हैरान होती है। और जैसे ही एल्डर ओयांग उन्हें बताते हैं कि इसमें काफी ज्यादा चीप मटेरियल यूज हुआ है और उसके बावजूद भी ये इतना ज्यादा पावरफुल वेपन बना है, तो ये देखकर तो वो काफी शॉक होती है। और लूरेन को भी काफी बड़ा धक्का लगता है कि उसने सच में इतने कम और चीप सामान में इतना अच्छा वेपन बना दिया है। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है, और टीचर उससे पूछ लेती है कि क्या ये तुमने बनाया है, तो लिन कहता है कि हाँ, ये उसी ने बनाया। और एल्डर बताते हैं कि जब वो रिफाइन कर रहा था इस टूल को, तब हम भी उसके साथ ही थे, तो हमने अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इस बात पर लेडी मास्टर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि बहुत खूब, काफी अच्छा, क्योंकि वो काफी इंप्रेस हो गई होती है लिन से। और ये देखकर लूरेन को गुस्सा आ रहा होता है, वो टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है कि तुम इंसान हो भी या मॉन्स्टर हो। तो लिन उसका गुस्से भरा ये रवैया देखकर कहता है कि पूछ रही हो या बता रही हो, ऐसे कर्ज क्यों दे रही हो मुझे। फिर वो गुस्से में बैठ जाती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो काफी नाराज है, और लिन को उसकी हरकतें देखकर गुस्सा आ रहा होता है। लेडी मास्टर बात संभालते हुए कहती है कि मेरी ये जो स्टूडेंट है ना, ये थोड़ी सी मुंहफट है और काफी जल्दी गुस्सा हो जाती है, तो आई होप कि आप इसकी बातों का बुरा नहीं मानोगे। वो लिन को कहती है कि ये काफी ज्यादा सरप्राइज है कि तुमने काफी लो मटेरियल यूज करके इतना अच्छा वेपन बना दिया है। बस ये देखकर लूरेन और मुंह बनाने लगती है, और सेकंड मास्टर कहते हैं कि हो सकता है कि इसका लक अच्छा हो, क्योंकि इसने जो मटेरियल यूज किया है उससे इतना अच्छा वेपन बनाना तो काफी मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस बच्चे के साथ इसका लक काम कर रहा है और कुछ नहीं। तभी एल्डर ओयांग बात संभालते हुए कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैंने 4 स्पॉट्स को फिल कर दिया है, मतलब 4 लोगों को चूज कर लिया है कंपटीशन के लिए। तो अब देखना होगा कि आप चारों इसको कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद एल्डर लिन से कहते हैं कि आई होप आप माइंड नहीं करेंगे अगर हम आपको प्रोवाइड करें जगह रहने के लिए। ये बात सुनकर तो लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से तो उसके काफी सारे स्पिरिट स्टोन बच जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ फ्री में रह सकता है, और अगर होटल में जाएगा तो पैसे लगेंगे। वैसे इस फैसले से सेकंड मास्टर खुश नहीं थे। तभी एल्डर ओयांग जो है वो अपने बटलर को बोलकर लिन को भिजवा देते हैं उसके कमरे में, और यहाँ मास्टर लेडी भी बोल देती है अपने स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए। सभी के जाने के बाद एल्डर ओयांग लेडी मास्टर से पूछ रहे होते हैं कि मेरा ये जो टूल रिफाइनर है ये जीनियस है ना, जिसपे मुस्कुराते हुए लेडी मास्टर कहती है कि हाँ जीनियस है, मैंने काफी सालों बाद ऐसा कोई पर्सन देखा है जो इतना मास्टर हो टूल रिफाइनिंग में। ये सुनते ही एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब अब तुम अपना वो सामान निकाल सकती हो। हमारे डील के मुताबिक तुमने कहा था कि अगर मैं लूरेन से कोई बेहतर ले आऊंगा रिफाइनर, तो उसके बाद तुम मुझे अपना कीमती ट्रेजर थंडरबोल्ट क्रिस्टल दे दोगी, जल्दी से निकालो। और ये सुनते ही तो लेडी मास्टर उन्हें बिना मन से अपना वो ट्रेजर दे देती है। वैसे तो लेडी मास्टर का देने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन एल्डर ओयांग उनसे छीन लेते हैं। आखिर उन्होंने जीता जो है डील को। ये पाने के बाद वो काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, और उन्हें देखकर लेडी मास्टर को गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ बटलर को दिखाया जाता है, जो कि लिन को और लूरेन को उनके कमरों में छोड़ देता है, और उनके जाने के बाद हमारा लिन लूरेन से कहता है कि तुम्हें यहाँ और भी कुछ करना है मेरे साथ तो कर सकती हो। जिसमें लूरेन काफी गुस्से में कहती है क्या तुम्हारा नाम लिन ही है, तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम कितने सालों से टूल रिफाइनिंग का काम कर रहे हो। हाँ, लिन उसके ऐसे गुस्से भरे अवतार को देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इन सारी डिटेल्स की जरूरत है ना। बाद में लूरेन काफी गुस्से में उसके पास आते हुए कहती है कि तुम रिफाइनिंग पवेलियन को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो लोग रिफाइनिंग पवेलियन का ही नाम खराब करेंगे ना। लिन इतनी आसानी से कहा उसकी बातों में आने वाला था। वो कहता है कि ये जो कंपटीशन है वो टूल रिफाइनिंग का है ना, तो लोगों को टूल से मतलब होना चाहिए ना, तो इन सब में मेरा मामला बीच में कहां से आएगा। ये सुनने के बाद तो लूरेन का गुस्सा हाई लेवल पे पहुंच जाता है। वो उसको कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन चुप हो जाती है। तो लिन कहता है बस हो गई बोलती पर, अब जाओ यहाँ से। और उसकी बातें सुनकर तो लूरेन को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है, और वो उसके पैर पे इतनी जोर जोर से मारती है ना, उसका पैर ही तोड़ देती है। बेचारा लिन दर्द से तड़पने लगता है, और वो काफी गुस्से में दरवाजा पटकती हुई वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ वाइट आ जाता है, और वो आते ही कहता है कि तुम्हारी कंडीशन देखकर तुम ठीक तो नहीं लग रही। वैसे वो लड़की तुम्हारे क्लोज आना चाहती थी, तो तुमने उसे भगा क्यों दिया। वो बस तुमसे तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी, तो जो पूछ रही थी बता देना चाहिए था ना। लिन ये सुनकर गुस्से में अपना हाथ पटकता है और कहता है कि वो मेरी क्लोज आना चाहती थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरा इंट्रोगेट कर रही है वो। मुझे तो लग रहा था कि जिस तरीके से वो बात कर रही थी ना, उसका नेक्स्ट वर्ड यही होने वाला था कि तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी इन बातों को कोर्ट में लॉ के खिलाफ माना जाता है और तुम्हें सजा सुनाई जाती है। उसकी ऐसी बकवास सुनकर हमारे वाइट को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम तो सिंगल ही रहोगे। बुरी
बात है, एक लड़की को हैंडल नहीं कर सकते। और उसकी बात सुनकर हमारा लिन कहता है कि तुम भूल रहे हो कि मेरे पास एक वाइफ है, सिंगल तो तुम हो, सिंगल मेढक। और उसकी बातें सुनकर तो व्हाइट के दिल पे लगती है कि ये क्या बोल गया। और फिर लिन काफी कैजुअली व्हाइट को कहता है कि तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ से चलते बनो, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर व्हाइट उसके पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम टूल रिफाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो तुम्हें मेरी 2 बुक्स खरीदनी चाहिए जो कि तुम्हें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकती है। इससे तुम काफी इजीली इस रिफाइनिंग कंपटीशन को जीत सकते हो। तुमने पहले इंसाइक्लोपीडिया खरीदी थी ना, जिसमें तुम्हें सभी चीजों की नॉलेज थी। अब तुम टूल्स का इंसाइक्लोपीडिया खरीद सकते हो जिसमें तुम्हें टूल्स की सभी नॉलेज होगी। और फिर वो एक बुक निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इसमें सभी तरीके की मटेरियल्स की जानकारी मिल जाएगी जो भी तुम्हें इस्तेमाल करनी है, पर ये सिर्फ लिमिटेड चीजों का इन्फॉर्मेशन ही दे पाएगा। और ये सुनकर लिन कहता है कि बस लिमिटेड चीजों का, बाकी सबका कौन देगा। तो ये सुनकर व्हाइट कहता है कि नहीं नहीं, बाकी सबके लिए भी एक बुक है, अगर तुम चाहो तो वो भी ले सकते हो। पर जो प्राइस है, इससे पहले कि वो बोल पाता लिन उसे रोक लेता है और कहता है बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर तो व्हाइट को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसे लगता है कि कहीं उसकी दुकान बंद ना हो जाए। और फिर वो कहता है कि मेरे पास एक और बुक है, 1000 हैमर बुक। इसमें तुम्हें सारी टेक्निक मिल जाएगी टूल रिफाइनिंग की। अगर तो तुम्हें अपने टूल रिफाइनिंग टेक्निक्स को लेवल अप करना है ना, तो तुम्हें इस बुक्स की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो तुम्हें ये ले लेनी चाहिए। और वो काफी मक्खन मारा होता है। तो ये देखकर लिन कहता है कि अगर मैं दोनों खरीदूं तो। ये सुनकर व्हाइट खुश होते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, 30,000 पॉइंट्स ही तो लगेंगे बस। ये सुनकर तो लिन के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं क्या कहा तुमने, फिर से कहना कितने। तो वो फिर से कहता है कि 30,000 पॉइंट्स। पर ऐसा वो इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि लिन ने बीस्ट की बॉडी बेच लिया और उसे काफी ज्यादा पैसे मिले हैं। तो वो जानता है कि 30,000 पॉइंट्स उसको देने में कोई हर्ज नहीं है। तो लिन को ये सुनकर झटका लगता है कि इसे तो सब कुछ पता है। वो कहता है कि तुम मेरे सारे पॉइंट्स ले लोगे, फिर मेरे पास क्या बचेगा। तो ये सुनकर व्हाइट हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी ओया के दिए हुए 10,000 स्पिरिट स्टोन है ना। इससे पहले कि व्हाइट और भी कुछ कह पाता, लिन को इतनी तेज गुस्सा आती है। वो उसे कहता है चुप करो बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने ही कस्टमर को कैसे चूना लगाते हो, मुझे सब पता है तुम्हारी ट्रिक्स के बारे में, तुम्हारी वजह से आधा भिखारी बन चुका था मैं, पता है। तो व्हाइट कहता है तो तुम समझते हो इसमें सारी गलती मेरी है, प्रोडक्ट तो तुम ही चूज करते थे ना, मैं तो रेट बताता था, तो इसमें मेरी गलती हुई नहीं ना, खरीदे तो तुम ही थे ना। ये सुनकर तो लिन को काफी गुस्सा आता है। वो उसे कुछ बोले पर नहीं बोल पाता क्योंकि वो भी जानता है कि हाँ सच में बेवकूफ तो वही बना था ना। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद से तुमसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, बल्कि सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन दूंगा, वो भी तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहने के लिए, ताकि तुम कोई दूसरा ग्राहक पटा ही ना पाओ और मेरे साथ रहो। तो ये सुनकर तो व्हाइट के होश ही उड़ जाते हैं। कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मास्टर आप तो गुस्सा हो गए। और फिर वो उसको मक्खन लगाने लगता है, सोचता है कि आखिर कैसे मनाऊं इसको। और कुछ सोचकर कहता है कि कैसा रहेगा ये कि आगे चल के मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूं कि तुम फ्री चीजें कैसे यूज कर सकते हो या कौन कौन सा फ्री गिफ्ट मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और तुम समझना कि ये तुम्हारे लिए एक वाउचर की तरह है जो कि तुम ये बुक खरीदोगे तो तुम्हें मिलेगा। लिन कहता है कि तुम ऐसा करोगे। तो वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, लाइफ टाइम तक करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझे स्पिरिट स्टोन देते रहोगे तो। उसके बाद लिन मान जाता है और कहता है कि चलो दो बुक दो, और व्हाइट उसे बुक देकर वहां से गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद लिन वही बुक लेकर फनी सा डांस करने लगता है। उसके ऐसे अजीबोगरीब डांस और गाने की आवाज सुनकर लूरेन रूम में एंटर करती है और वो लिन को ऐसे नाचता हुआ देख लेती है। लिन तो बेचारा लूरेन को वहां देखकर कंफ्यूज हो गया होता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो गया अभी। और हमारी लूरेन जो है वो फटाफट दरवाजा बंद करके बाहर आती है और सोचती है कि ये कितना क्यूट लग रहा था, मतलब तो उसकी हार्ट बीट 100 के पार हो गई थी ये देखकर। लूरेन खुद को कंट्रोल करते हुए फिर से रूम में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही लिन दरवाजा खोल लेता है और लूरेन उसे अचानक से देख के काफी ज्यादा डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम रूम में क्या कर रहे थे। तो लिन उसे कहता है कि मैं तो जो कर रहा था तुम क्यों झांक रही थी, और मुझे गलत मत समझना, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। लूरेन को उसकी बातों पे यकीन नहीं आता क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस कौन करता है। लिन उससे कहता है कि तुम तो गुस्से में यहाँ से चली गई थी ना, क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। तो लूरेन उसे कहती है कि हाँ इन दिनों बाहर मत निकलना रिफाइनिंग पवेलियन से। लिन पूछता है क्यों बाहर ना निकलूं, जिसमें लूरेन कहती है क्योंकि कंपटीशन पास आने वाला है ऑफ कोर्स, और मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई गड़बड़ हो, तुम बाहर जाओ और कुछ कांड करके आ जाओ। तो ये सुनकर लिन को यकीन नहीं आता। तभी वहाँ सेकंड मास्टर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम लिन फैमिली से वांटेड थे, तुम्हें रिफाइनिंग पवेलियन में नहीं आना चाहिए था, तुमने तो हमारे लिए भी मुसीबतें खड़ी कर दिया। और उसकी बातें सुन के लूरेन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे कहती है कि चुप रहोगे तुम। सेकंड मास्टर उसको गुस्से में देखकर कहता है कि लूरेन मैं तो बस हमारी रेपुटेशन को बचाने के लिए कह रहा था, ये अगर रिफाइनिंग पवेलियन में रहेगा तो हमारे लिए बुरा होगा ना। लूरेन को उसकी बातें सुन के इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लिन को कमरे में धक्का मारती है और खुद भी कमरे के अंदर जाकर दरवाजा लगाते हुए कहती है कि मैं इस मामले को देख लूंगी। और उसकी ऐसी हरकतें देखकर सेकंड मास्टर कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा नादान है, मैं तो बस उसे समझा रहा था कि अपने काम से काम रखते हैं, और ये बोलते हुए वहां से चला जाता है। या हमारे लिन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लूरेन ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके लिए काफी कंफ्यूजिंग था। लूरेन उसे कहती है कि मुझे गलत मत समझना, अब मैं दोबारा तुमसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने बस गलती से सुन लिया था कि मास्टर और एल्डर ओयांग बात कर रहे थे इस बारे में, जैसे ही तुमने रिफाइनिंग पवेलियन में कदम रखा था तुम्हारे पीछे लिन फैमिली का एक आदमी पड़ा था जो कि तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर कुछ सीन क्रिएट करने की हिम्मत कर सकते हैं, इसलिए वो लोग गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खड़े गार्ड से हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो लोग थोड़े सस्पिशियस लग रहे थे, इसलिए गार्ड ने उन्हें पकड़कर उनसे क्वेश्चन किया तो उन्हें पता लगा इस बारे में। मैंने सुना है कि लिन फैमिली के ग्रैंड यंग मास्टर यहाँ पे आए हैं तुम्हें मारने के लिए इस टाइम पे, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखते हुए थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर लिन कहता है कि लिन फैमिली का यंग मास्टर वो क्या चीज है, और उसकी बातें सुनकर लूरेन कहती तुम्हें नहीं पता वो अलाइनमेंट के रियल 5th लेवल पे है। इस बात को सुनकर लिन कहता है कि अच्छा 5th लेवल पे है, मैं तो
तो उन्हें अपने एक हाथ से कंट्रोल कर लूं। और उसकी बातें सुनकर लुलियन को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो कहती है कि तुम फेंको, बस फेंकते रहो यहाँ पे। और वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से जाने लगती है और कहती है मेरा काम था बताने का, तो मैंने बता दिया, आगे अपना खुद देख लेना और कोशिश करना कि रिफाइनिंग पवेलियन को इन सारे मैटर से दूर रखो। और गुस्से में गेट पटकती हुई फिर से वहां से चली जाती है। इसके बाद आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन फैमिली के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि चुपके चुपके रिफाइनिंग पवेलियन में एंटर होता है। लिन के कमरे में जाता है जहाँ लिन अपने टूल को रिफाइन कर रहा होता है। लिन को जैसे ही पता लगता है कि उसके कमरे में कोई आ गया है उस पर हमला करने के लिए, तो वो भी अपने थंडर डैगर के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे वो आदमी भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। लिन उस पर रश थंडर का अटैक करता है जिससे वो अपने स्वॉर्ड से आसानी से रोक लेता है और दोनों ही फोर्स की वजह से पीछे हट जाते हैं। लिन उसे देखकर कहता है तो तुम सच में यहाँ आ गए हो। और वो आदमी उसे देखकर कहता है कि तुम ये पवेलियन छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और वो ऐसा कहते ही अपनी पावर को रिलीज करके अपने ऑरा को बढ़ा देता है। लिन उसे देखकर कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना सुनना था कि उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड की फायर फ्लेम से अटैक कर देता है। लिन उसकी सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और साथ ही वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझे मजबूर मत करना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वो अपने हाथ से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और थोड़ी देर बाद वो खिड़की से नीचे गिरता है क्योंकि लिन ने अपनी पावर की मदद से उसे नीचे फेंक दिया था। और कहता है कि तुम लिन फैमिली के चमचे, जाकर बता देना अपनी लिन फैमिली को कि मैं अब इस पवेलियन से कहीं नहीं जाने वाला। और ऐसा कहते ही वो अपनी पावर को रिलीज करता हुआ दरवाजा बंद कर लेता है खिड़की का। लिन फैमिली का वो मेंबर लिन की बातें सुनकर सोच रहा होता है कि आशा करता हूँ कि ऐसा ही करे। और फिर ऐसा बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन को इतना मना करने के बावजूद भी वो शहर पे मंडराने के लिए निकल चुका होता है। और तभी उसके पास वाइट आता है और वो कहता है कि क्या तुम लिन फैमिली के पास जा रहे हो फाइट करने के लिए? तो लिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता हुआ कहता है कि नहीं, मुझे बस एक चीज क्लियर करने जाना है, बस उसी लिए जा रहा हूँ। इसकी बात सुनकर वाइट वहां से गायब हो जाता है। तभी लिन नोटिस करता है कि आसपास एक जगह काफी ज्यादा भीड़ जमा हो रखी है जहाँ एक आदमी गुस्से से कुछ लोगों को घूर रहा है और वहाँ लिन फैमिली भी है। लिन उस भीड़ में घुसकर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है सिचुएशन को कि तभी उसे सुनने को मिलता है कि सन फैमिली और लिन फैमिली के बीच में यहाँ पे फाइट हो रही है। एक बार पहले भी इनकी फाइट हुई थी लेकिन हमें लगा था कि सन्स फैमिली के डिसिडेंट्स सारे के सारे हार गए होंगे, पर ये तो अभी भी सही सलामत है। और तो और मैंने सुना है इनके सन हुआयू को चांस मिला है सेक्ट में एंटर करने का। आज तो लिन फैमिली गई, आज तो उनका आखिरी दिन लगता है क्योंकि उनके सारे स्टूडेंट थे वो पिट पिट कर अलग हो रहे होते हैं। तभी सन फैमिली का एक स्टूडेंट कहता है कि लिन फैमिली इतनी बड़ी है लेकिन कोई भी मेरे भाई का पंच खाने वाला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बेडी सिटी की नंबर 1 फैमिली हुआ करती थी। लगता है आज अपनी पोजीशन चेंज करना चाहती है। अगर तुम चाहो तो अपना ओनरशिप एक्सचेंज कर सकते हो हमारे साथ। और उसकी ऐसी बातें सुनकर ऑडियंस हंसने लगती है। वहाँ पर ये ऑडियंस ही हुई जो खड़े खड़े वहाँ पर तमाशा देख रही है और मजे ले रही है। लिन को भी ये देखकर काफी बुरा लगता है। यहाँ यंग मास्टर कहते हैं लिन फैमिली के कि लिन फैमिली ने अगर तुम्हें एक बार पीटा है तो वो तुम्हें दोबारा भी पीट सकती है। यंग मास्टर ऐसा काफी जोश जोश में कह रहे होते हैं जबकि उनके स्टूडेंट्स के चेहरे देखकर लग रहे होते हैं कि उनमें से किसी की हालत नहीं है कि वो जाकर अपनी अपनी बैंड बजवाए वहाँ पे। साथ ही यंग मास्टर काफी लंबी लंबी छोड़ते हुए कहते हैं कि लिन फैमिली के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो ऐसी छोटी मोटी चीजों से नहीं डरने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि हम डर गए हैं? और फिर वो अपने एक स्टूडेंट को आगे भेजते हुए कहते हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जाओ जाकर इससे फाइट करो। वो स्टूडेंट काफी डरते हुए जाता है उस इंसान के साथ फाइट करने के लिए। यहाँ लिन दूसरे स्टूडेंट के पीछे पहुंचकर कहता है वो लोग स्टूडेंट को क्यों भेज रहे हैं, लिन जाओ क्यों नहीं जा रहा है लड़ने के लिए। ये सुनने के बाद वो स्टूडेंट काफी निराश होते हुए कहता है क्योंकि हुआयू ऐसा कर रहा है, वो बराबर की मैच करवाने के चक्कर में हमारे स्टूडेंट को बुली कर रहा है। वो जानता है कि हमारे स्टूडेंट कमजोर है इसलिए उन्हें ऐसे ताकतवर इंसान के साथ लड़वा कर पिटवाना चाहता है और कुछ नहीं। और ऐसा वो लोग लिन फैमिली का नाम खराब करने के लिए कर रहे हैं। अगर ग्रैंड मास्टर खुद जाएंगे लड़ने के लिए तो उनका एक स्टेटस है जो कि दब जाएगा, तो वो लोगों के सामने से खुद को नीचा नहीं दिखा सकते ना। तो लिन उस स्टूडेंट से कहता है कि जब हमें पता है कि वो लोग हमें अब्यूज कर रहे हैं तो फिर लिन शाओटियान इसमें कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो ये सब चीज रोक सकते हैं ना। तो वो स्टूडेंट फिर से लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और हम अपनी रेपुटेशन को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। सन फैमिली हमें इनवाइट कर रही है लड़ाई करने के लिए और हम ऐसे पीठ दिखाकर नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट जैसे ही उस आदमी से लड़ने जाता है उसके हाथों एक जोरदार पंच खाकर दूर जाकर गिरता है, जिससे तो अब नहीं लगता कि वो उठ भी पाएगा। और वो स्टूडेंट कहता है कि हमें अपनी रेपुटेशन का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। ये देखकर लिन कहता है कि क्या एक इंसान की जान की कीमत से भी ज्यादा रेपुटेशन प्यारी है। इस पे तो वो स्टूडेंट भी कुछ नहीं बोल पाता है। दूसरी तरफ जिस स्टूडेंट को चोट लगी थी उसका एक साथी आकर उन लोगों पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो, ये तो काफी ज्यादा हो गया है। तुम कह रहे हो कि तुम बराबर की टक्कर वालों का मैच करा रहे हो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सही से एनलाइटमेंट रियल में भी नहीं पहुंचा है और तुम इसकी फाइट एक ऐसे इंसान से करा रहे हो जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है। और उसकी ऐसी बातें सुनकर सन फैमिली के स्टूडेंट को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में कुछ भी बकताबाज के पास आता है और उसको काफी जोर जोर से किक करके बुली करने लगता है और काफी ज्यादा खराब लैंग्वेज का यूज कर रहा होता है उसके लिए। उस स्टूडेंट को इतनी बुरी तरीके से पिटता हुआ देखकर लिन फैमिली के एल्डर को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और वहाँ वो स्टूडेंट काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके आगे खड़ा होने वाला कोई नहीं था। ताकि जब वो स्टूडेंट यंग मास्टर जाओ की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो भी डर से कांपने लगते हैं। और वो यंग मास्टर जाओ के पास पहुंचकर कहता है कि आप 5th लेवल पर है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कैसे पत्ती की तरह कांप रहे हैं। और फिर वो काफी गुस्से में यंग मास्टर जाओ का गला दबाते हुए कहते हैं कि काम क्यों नहीं करते, आप स्टेज पर जाकर फाइट क्यों नहीं करते। और उसको ऐसा देखकर बाकी सभी लोग घबराने लगते हैं और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और इधर वो स्टूडेंट यंग मास्टर जाओ को
उठाकर स्टेज पर पटक देता है कि सीधा उस फाइटर के पैरों में जाकर गिरता है और वो फाइटर काफी गुस्से में उन्हें घूरने लगता है। तभी सन फैमिली का स्टूडेंट अपने भाई को कहता है कि ये आपको फाइट के लिए चैलेंज कर रहे थे तो इनको अच्छे से मजा सिखा दीजिए। मास्टर उसके सामने बीगी बिल्ली बनते हुए कहते हैं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो हार मानता हूँ, मुझे तो फाइट करनी ही नहीं है, तुम जीत गए तो फिर फाइट को रोक देते हैं। और ऐसा बोलते हुए काफी डरने लगे। यंग मास्टर जाओ को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर सन फैमिली का स्टूडेंट हंसते हुए कहता है तुम अपनी हार मान रहे हो, तुम्हें थे ना जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि लिन फैमिली के स्टूडेंट भी हमसे नहीं डरते हैं। ये सुनने के बाद यंग मास्टर जाओ को तो समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या बोलूं और वो काफी डरने लगते हैं। ये देखकर हुआयू कहता है बहुत अच्छी बात है जो तुमने मेरे सामने हार मान ली, अब एक काम करो, चलो मेरे सामने सर झुकाओ 3 बार और मुझसे रहम की भीख मांगो, तुम्हारे ऐसा करने के बाद मैं तुम्हारी उस लूजर लिन फैमिली को छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही यंग मास्टर जाओ फटाफट घुटने टेक कर उसके सामने 3 बार सर झुकाते हुए माफी मांगने लगते हैं। ये सब देखकर तो लिन फैमिली के स्टूडेंट्स को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी लिन फैमिली का वो मेंबर जो लिन पर अटैक करने गया था वो आगे बढ़ता है उनकी फाइट को रोकने के लिए। सन फैमिली का स्टूडेंट उनके आगे आते हुए कहता है कि रिंग से बाहर खड़े होकर लोगों को देखना अलाउड है लेकिन फाइट के बीच में इंटरफेयर करना ये अलाउड नहीं है। ये सुनने के बाद तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से के घूंट को पी जाता है अभी के लिए। हुआयू लिन फैमिली के एल्डर को कहता है कि तुम्हारा बेटा तो काफी ज्यादा समझदार है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि किसके सामने झुकना चाहिए और कैसा बिहेव करना चाहिए। एल्डर को ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते। इधर हुआयू कहता है यंग मास्टर से कि तुम्हारा काम खत्म, अब निकलो यहाँ से। ये सुनते ही यंग मास्टर जाओ काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हुआयू ने छोड़ दिया और वो बच गए। लेकिन हुआयू उन्हें जोर की किक मारते हुए रिंग से बाहर फेंक देता है जिससे तो उनके ऊर्जे पुर्जे ढीले हो जाते हैं। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख लेने के बाद लिन फैमिली काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और सन फैमिली काफी मुस्कुरा रही होती है। अपनी आंखों के सामने अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत देखकर एक स्टूडेंट हुआयू को गाली दे देता है जिसे हुआयू से पॉइंट आउट करते हुए फाइट के लिए चैलेंज करता है। खुद को इतनी बुरी तरीके से फंसता हुआ देखकर उस स्टूडेंट की तो काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। उतने में लिन काफी स्टाइल में रिंग में एंट्री मारते हुए कहता है कि तुम अगर लड़ाई करना चाहते हो तो बच्चे से क्यों करो, मुझसे कर लो। लिन को वहां देखने की उम्मीद किसी को नहीं थी इसीलिए सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। हुआयू लिन को नहीं जानता था इसलिए वो लिन को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम लिन फैमिली के मेंबर हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो लिन उसे देखकर अपना लाइटनिंग बॉटल निकालते हुए कहता है कि तुम मेरा नाम जानना डिजर्व नहीं करते। ये सुनने के बाद तो हुआयू को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी की पावर को रिलीज करता हुआ लिन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है लगता है तुम अपनी मौत को दावत देना चाहते हो। लिन भी जंप कर अपनी लाइटनिंग बॉटल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है अगर तुम जिंदा बचे तो तुम्हारा स्वागत है। वो लाइटनिंग बॉटल जाकर हुआयू के ऊपर ब्लास्ट हो जाती है और ये ब्लास्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसको सब लोग महसूस करते हैं। हुआयू बेचारा तो बिजली के झटकों से घिरा होता है और उसे बिजली के झटके मिल रहे होते हैं। लिन काफी स्टाइल में उसे देख रहा होता है। यहाँ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए होते हैं और सोचते हैं कि उसकी जगह अगर हम होते तो हमें सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। अपने भाई को ऐसे पिटते हुए देखकर सन फैमिली का वो स्टूडेंट बीच में इंटरफेयर करने जा रहा होता है। इस बार लिन फैमिली का मेंबर उसे अपने स्वॉर्ड से रोकते हुए कहता है उसी का डायलॉग उसे चिपकाते हुए रिंग के बाहर खड़े होकर आप सिर्फ फाइट को एंजॉय कर सकते हैं, फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सुनकर तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस पर अटैक करने लगता है। तो वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है पर दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। देखते ही देखते उनके स्टूडेंट्स के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर तो एल्डर को समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है क्योंकि उनका बेटा नीचे पड़ा हुआ था, सारे लोग आपस में लड़ रहे थे। इधर लिन को दिखाया जाता है जो कि खड़े होकर मजे से हुआयू को झटके खाता हुआ देख रहा होता है। यहाँ हुआयू अपने पास से एक रेड पिल निकालता है और उसको खाने के बाद अपनी पावर को रिलीज करता हुआ उन झटकों से आजाद हो जाता है और फिर लिन को देखते हुए काफी गुस्से में कह रहा होता है कि वाओ तुम्हारा अटैक तो सच में काफी पावरफुल था, आखिर इसने मुझे 7 वॉन्ड्स पिल खाने पे मजबूर जो कर दिया। लिन उसकी बातें सुनते हुए कहता है कि बस एक पिल खाई है तुमने और मुझे पता है ये पिल तुमने क्यों खाई है क्योंकि तुम एक प्रैक्टिशियर हो और तुमने अपने लेवल को इंक्रीज किया है ये पिल खाकर ताकि तुम मुझे चोट पहुंचा सको। तुमने अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा दिया, इसका मतलब तुम्हारी स्पिरिट पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये सुनकर सन हुआयू अपना वेपन निकाल लेता है जो कि काफी पावरफुल लग रहा होता है देखने में और वो कहता है लिन को मैं स्पिरिट प्रैक्टिशियर की 5th लेवल पे पहुंच गया हूँ और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। और वो अपने फ्लेमिंग ब्लेड का अटैक कर देता है लिन के ऊपर। लिन भी काफी स्टाइल में अपना डैगर निकालते हुए कहता है देख लेते हैं फिर जो भी होना है और वो भी उस पर रश थंडर स्लैश अटैक कर देता है। उन दोनों के ही अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे जो कि आपस में टकराते हैं और काफी बड़ा धमाका होता है जिसके साथ ही आसपास के लोगों को भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखकर लिन फैमिली के एल्डर जो है अपनी पावर की मदद से एक स्वॉर्ड में स्पेल कास्ट करके रिंग के बाहर उसे लगा देते हैं जिसकी वजह से रिंग के आसपास एक शील्ड तैयार हो जाती है और आसपास के लोगों को कम इफेक्ट पड़ रहा होता है और वो क्लियरली उन दोनों के अटैक्स को देख रहे होते हैं। तब लोग उनकी फाइट को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहे होते हैं। यहाँ लिन और हुआयू दोनों को काफी प्रॉब्लम्स हो रही होती है एक दूसरे पर अपने अटैक का प्रेशर बनाने पर। दोनों के अटैक्स में लिन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, इसे रोकने में हुआयू के पसीने छूट रहे होते हैं। उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े होने के साथ साथ ही उस पर भी उसका अटैक इतनी बुरी तरीके से पड़ता है ना उसकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि लिन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एल्डर की बनाई हुई शील्ड भी उसके सामने टिक नहीं पाती और आसपास के सभी लोगों को लिन के अटैक्स के झटके मिल रहे होते हैं। हुआयू के तो चिथड़े उड़ चुके होते हैं, इतनी बुरी तरीके से उसको घायल किया था लिन ने। लिन घायल हुआयू के पास जाता है और उसे कहता है कि फैमिली लड़ाई को आगे बढ़ाना ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट और फेयर नहीं है। मुकाबले के नाम पर यंग जनरेशन को खत्म करना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है और आज जो हुआ इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने सिर्फ अपना किया हुआ भुगता है। और उसके बोलने के साथ साथ हुआयू वहीं ढेर
हो जाता है। उसका भाई जब उसकी ऐसी हालत देखता है तो उससे भी रहा नहीं जाता। यहाँ दिखाया जाता है कि अब तो नहीं लगता कि हुआयूं कभी उठेगा भी। लिन भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। तभी उसे पता लगता है कि सन फैमिली के सभी लोग वहाँ से भाग गए हैं। लिन फैमिली के स्टूडेंट्स एल्डर के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या वो सन फैमिली को ढूंढकर उनके साथ फाइट करें, क्योंकि उन्होंने उन्हें काफी परेशान किया है। जिसपे एल्डर उन्हें परमिशन दे देते हैं और वो सभी सन फैमिली के पीछे भाग जाते हैं। इनको उनको जाता हुआ वहाँ से देखकर अपना वेपन अंदर कर लेता है। तभी उसे पता लगता है कि एल्डर उसके पीछे है, तो वो उनसे पूछता है कि क्या आप अभी भी मुझे यहाँ पकड़ने आए हैं। एल्डर निराश होते हुए कहते हैं कि ये रास्ता तुमने खुद के लिए चुना है तो इस पर कायम रहो, बाकी जो होगा वो गॉड देख लेंगे। लिन को उनकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तभी एल्डर अपने पास से एक जेट पेंडेंट निकालते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक चीज है जो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए छोड़कर गई है। उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जैसे ही तुम कल्टीवेशन स्टार्ट कर दोगे, इस जेट पेंडेंट को अपने पास रखना सेफली। एल्डर लिन को वो पेंडेंट दे देते हैं। लिन वो पेंडेंट लेने के बाद पूछता है मेरी मॉम ने ये मेरे लिए छोड़ा है, पर क्यों? एल्डर कहते हैं कि शायद तुम्हारी मॉम कहना चाहती हो कि तुम उन आदमियों से बच सको। वैसे तो लिन को समझ में नहीं आता है कि कौन से आदमियों से बचने की बात हो रही है। वो इस बारे में एल्डर से पूछ ही लेता है। इससे पहले कि एल्डर कुछ बता पाते हमारा एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।